Hello student, first of all how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने चैप्टर फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इससे पहले अपने प्लेट टेक्टोनिक्स कर रहे थे, तो उसमें अपने टाइप जो मेजर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स हैं, उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे उसमें अपने करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, इससे पहले आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका आप 9th क्लास में जो आपका सेकंड चैप्टर था ज्योग्राफी का, इंडिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी से रिलेटेड, उसमें भी थोड़ा सा वहाँ पे बताया हुआ था टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। तो टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज में 3 टाइप की बाउंड्रीज हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, दो प्लेट्स जो होती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो बीच का जो इनको अलग करने वाला जो पार्ट होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग साइट। और जनरली आप लोगों ने इससे पहले पढ़ ही रखा है कि यहाँ पे दो प्लेटों का डाइवर्जेंस होता है, दूर जाती है, तो उसके बीच में क्या बनता है, वहां पे मिड ओशियानिक रिज। मिड ओशियानिक रिज की इसमें फॉर्मेशन होती है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कौन सी होगी, जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उनके बीच का जो पार्ट है उसको अपने जोन है उसको अपने स्प्रेडिंग साइड, जिस जगह से वो दोनों अलग हो रही है, और जो वहां पे रिलीफ फीचर बनता है उसे अपने मिड ओशियानिक रिज कह देते हैं। जैसे मिड अटलांटिक रिज अटलांटिक ओशन में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक तरफ उसके एग्जाम्पल के लिए अपने बात करें तो मिड अटलांटिक रिज के दोनों ओर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, डाइवर्जेंस होता है उनका। तो ये होता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में। एक नाम इसे और दिया जाता है कंस्ट्रक्शनल प्लेट बाउंड्रीज। यहाँ पे कंस्ट्रक्शनल वर्क होता है। कंस्ट्रक्शन किसका होता है, प्लेट का। मिड ओशियानिक रिज या अपने कहीं नीचे से जो मैग्मा का इरप्शन होता है, जैसे अपने इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो वो नई प्लेट का फॉर्मेशन करता जाता है। उसके प्लेटों के दोनों सिरों पे नया जो मोल्टन मटेरियल आकर जमता रहता है और नई प्लेट की फॉर्मेशन होती रहती है। तो इसकी वजह से इसे अपने कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी यहाँ होती है या कंस्ट्रक्शनल प्लेट बाउंड्रीज भी कह देते हैं। कंस्ट्रक्शनल इसके लिए वर्ड अपने यूज करते हैं। तो यहां पे कंस्ट्रक्शनल प्लेट बाउंड्रीज होती है, वहां पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। एक तो आपने बात कर ही ली कि मिड ओशियानिक रिज, एक यहां पे शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ के अर्थक्वेक आएंगे, वॉल्केनिक इरप्शन भी यहां पे होता है। तो ये थी आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। नेक्स्ट सेकंड है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज।
कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स वन अनदर, दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं, इसमें से जो हैवी प्लेट होती है उसका सबडक्शन हो जाता है। सिंकिंग डाउन ऑफ प्लेट इज नॉन इज सबडक्शन, है ना। और जिस जगह पे सिंकिंग डाउन ऑफ प्लेट होता है उसे अपने सबडक्शन जोन कह देते हैं। ये तो सिंपल डायग्राम है, और सबडक्शन का डायग्राम दिखाने के लिए आपको बता दें तो इसमें ये ऐसे मूव हो रही थी, यहां पे इसका क्या हो रहा है, सबडक्शन हो रहा है, इसे अपने सबडक्शन साइट बोल देते हैं। सिंकिंग डाउन हो रही है एक प्लेट, तो इसे अपने क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दो प्लेट बाउंड्रीज आमने सामने से पास पास आ रही हैं। अब ये कन्वर्जेंस या तीन टाइप का हो सकता है। उसका बेस क्या है, अगर दोनों तरफ से कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट आपस में कन्वर्ज कर रहे हैं तो उसे अपने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बोल देते हैं। अगर कॉन्टिनेंट और ओशियन कन्वर्जेंस कर रहे हैं तो उसे अपने कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस बोल देते हैं। और ओशियन और ओशियन कन्वर्जेंस हो रहा है तो उसे अपने क्या कह देते हैं, आपका ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। इसका एग्जांपल कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल का यूरेशियन प्लस अफ्रीकन कह दो चाहे इंडियन कह दो, कॉन्टिनेंट ओशियन का अमेरिकन प्लस पैसिफिक। और इसका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में ही उसमें कौन कौन सी जो स्ट्रक्चर बनती हैं उनकी भी अपने बात कर लें, तो वहां पे डीप डेप्थ अर्थक्वेक आते हैं, फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, ट्रेंचेस बनती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, रिंग ऑफ फायर जो जैसे आपकी पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट, और इधर पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट यहाँ पे कन्वर्ज करती हैं, तो वहाँ पे आपको रिंग ऑफ फायर भी देखने को मिलता है। तो ये वहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है ये भी इसमें अपने करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट है अपनी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना ही तो कंस्ट्रक्शन होता है ना ही डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रख सकते हो आप कि अपने जो दूसरी अपनी प्लेट बाउंड्री की है अभी कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री, तो उस प्लेट बाउंड्रीज को अपने डिस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्रीज भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है और सबडक्ट होने वाली जो प्लेट है वो नष्ट हो जाती है, तो उसे अपने डिस्ट्रक्शन प्लेट बाउंड्रीज भी कह देते हैं। तो इसमें ना ही तो कंस्ट्रक्शन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। इसमें जो प्लेट्स हैं वो ऐसे स्लाइड करती हैं एक दूसरे की ओर और उससे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट क्या होता है? ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज ए स्प्लिटिंग साइट, मतलब दो प्लेट को अलग करने वाला एक जगह होती है जिसमें जो उसका प्लेन है वो आपकी जो मिड ओशियानिक रिज है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एक स्प्लिटिंग साइट होती है, यहाँ से दो प्लेट बाउंड्रीज दूर दूर होती हैं और उसका जो प्लेन होता है वो मिड ओशियानिक रिज के परपेंडिकुलर होता है। एक चीज इसमें और बताई हुई है, क्योंकि जो मिड ओशियानिक रिज है उसमें सारे वॉल्केनो एक साथ इरप्ट नहीं होते, तो क्या होता है कि जो अर्थ का एक्सिस है उससे दूर
जितनी भी प्लेटें होती हैं, प्लेट मूवमेंट होती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में होती है। और एक चीज़ और, इसके ऊपर जो अर्थ का रोटेशन है उसका भी इफेक्ट आता है। तो ये था प्लेट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। इसके बाद अपने करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट बाउंड्री। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट, सॉरी प्लेट बाउंड्री नहीं, तो प्लेट किस दर से मूव होती है। जनरली इसका अपने को एग्जामिन अपने कैसे किया, इसके बारे में स्टडी कैसे की, तो उसके लिए आपको बताते हैं। जो मिड ओशियानिक रिज है, उसके दोनों ओर नॉर्मल और रिवर्सल मैग्नेटिज्म की स्ट्रिप बनती हैं अलग अलग, उनके बेस पे अपने उनकी जो मूव करने की दर है, रेट है, वो पता लगा लेते हैं। तो उसमें नॉर्मल और रिवर्सल जो पोलैरिटी है, या अपने कह दें कि मैग्नेटिज्म है, उसकी स्ट्रिप बनती है। इनको नाम भी दिया जाता है अलग अलग। इसमें जैसे आ गया आपका, इसे ब्रुश कह देते हैं, मटियाम, गॉस, गिलबर्ट। ये थोड़ा सा डिटेल में है। इन जो स्ट्रिप्स होती हैं इनको नॉर्मल रिवर्सल इस सीक्वेंस में होती है। इनके बेस पे ही अपने रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट याद करते हैं। तो जो सबसे कम रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट है वो किसकी है, आर्कटिक रिज की है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। और सबसे ज्यादा किसकी है, चिली से 3400 किलोमीटर वेस्ट साइड में जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, उसमें ईस्टर्न आइलैंड के पास जो ईस्ट पैसिफिक राइज है, उसकी रेट ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो ये इसकी रेट ऑफ मूवमेंट के बारे में था प्लेट की। अब लास्ट टॉपिक इसमें, फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट की अपने बात करें, जब से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई है, या आपकी जैसे उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरीज आई हैं, इससे पहले क्या माना जाता था कि जो अर्थ है या उसमें कॉन्टिनेंट है वो एक सॉलिड और मोशनलेस बॉडीज है, वो मूव नहीं करती, यहाँ पे है वहीं पे है। लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद और उसके बाद जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और आपका प्लेट टेक्टोनिक आई है, तो ये सर्वमान्य तथ्य हो गया, फैक्ट हो गया कि जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर ओशियन है वो मूव करते हैं, वो मोशनलेस नहीं है, मूवेबल हैं, डायनेमिक हैं। ठीक है, तो डायनेमिक क्यों है, उसके पीछे वजह क्या है, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन से हैं, तो उसके लिए अपने यहाँ बात करते हैं कि जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, या इसे अपने प्लेट कह देते हैं,
सॉलिड पार्ट है। इसके नीचे क्या है? एस्थीनोस्फीयर है। ठीक है, अब इस एस्थीनोस्फीयर से जो मटेरियल है, अपने कह दें हॉट मटेरियल है, वो भी इसके साथ ही मूव करता है और वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, नीचे का मटेरियल भी मूव करता है। अपर जो प्लेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, ये सर्कुलर पैटर्न में मूव करता है। सर्कुलर पैटर्न में मूव कैसे करता है? जब, क्योंकि नीचे हॉट है, हॉट मैग्मा है, वो ऐसे ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, ऊपर की ओर मूव करता है, ऊपर जाकर वो ठंडा हो जाता है, फिर नीचे आता है, नीचे से फिर गर्म होकर ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करता है। तो इनकी मूवमेंट दो तरह की होती है, एक तो जैसे मैंने यहां बता रखी है, एक दूसरे से दूर जाने वाली, और एक मूवमेंट इनकी होती है एक दूसरे के पास आने वाली। अब यहां दूर जाने वाली मूवमेंट होती है, मतलब नीचे से जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट ऊपर आती है और एक दूसरे से दूर दूर चली जाती है, और एक नीचे से ऊपर आती है, एक दूसरे के पास पास आती है और फिर नीचे आ जाती है। तो ये जो सर्कुलर है मोशन है, इसको अपने कन्वेक्शनल करंट्स भी बोल देते हैं। जैसा आपने अर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में पढ़ा था, इसे कन्वेक्शनल करंट्स भी बोल देते हैं। जो जनरेट होती है एस्थीनोस्फीयर में, जनरेट होने की वजह क्या होती है? रेडिएटिव डिके और रेजिडुअल फोर्स, इसकी वजह से ये जनरेट होती है। नीचे से ऊपर की ओर आकर दो तरह से गति करती है, नीचे से ऊपर की ओर आएगी और एक दूसरे से दूर दूर मूव करेगी, जिससे क्या होगा? डाइवर्जेंस होगा प्लेट का, और एक दूर से आकर और पास पास आएगी, एक सर्कुलर पैटर्न में चलेगी, जिससे क्या होगा? कन्वर्जेंस होगा। तो इसी वजह से जो प्लेट्स होती हैं वो मूव करती हैं, किसकी वजह से? कन्वेक्शनल जो करंट्स हैं, ठीक है, संवहन तरंगे हैं, जो कि रेडिएटिव डिके और रेजिडुअल हीट से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें कुछ आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।